पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैंने पिछले दिनों अनाउंस किया था कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। पहले ये पदयात्रा अयोध्या से प्रयागराज होनी थी और सरयू से संगम तक ये यात्रा जानी थी, लेकिन 30 तारीख से नहावन का कार्यक्रम है और भारी संख्या में अयोध्या में दर्शनार्थी आएंगे, जिसके कारण इसमें मामूली संशोधन किया गया है। अब ये जो पदयात्रा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा, ये पदयात्रा 31 अक्टूबर को ही शुरू होगी, लेकिन शिक्षा की नगरी, ज्ञान की नगरी, धर्म की नगरी प्रयागराज से शुरू होकर और अयोध्या में समाप्त होगी। तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू होने वाली यात्रा प्रयागराज संगम से और सरयू तक जाएगी, अयोध्या के तट तक, सरयू के तट तक जाएगी। नंबर 1। दूसरी बात, इसमें 7 सदस्यीय समिति की घोषणा की गई थी। आज उसकी तैयारी बैठक हुई और सभी साथियों की सहमति से श्री सभाजीत सिंह जी को पूरे इस पदयात्रा के आयोजन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें हमारे साथी निवर्तमान महामंत्री दिनेश पटेल जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष इमरान लतीफ जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं, प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी हैं, तिरंगा शाखा के हमारे अध्यक्ष जनक प्रसाद जी हैं और प्रदेश की सचिव बुंदेलखंड प्रांत की डॉक्टर श्रद्धा चौरसिया जी हैं। अब इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, उत्तर प्रदेश के आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है ऐसा नहीं है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये जितने कुटीर उद्योग, जितने छोटे उद्योग थे, इसको भी उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। देश की सेना ने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दिया। उनके घर में घुस के मारा, उनको 9 ठिकाने उनके उड़ा दिए, 21 ठिकानों का विवरण दिया। उसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे नागरिक शहीद हुए, पहलगाम में लोग शहीद हुए, मारे गए। और आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, तो खून और खेल एक साथ कैसे चल सकता है? इसलिए कि आपके भतीजे का बिजनेस है।
तो चाचा भतीजा मिलकर जो 650 करोड़ रुपए कमाए हैं वो दे दे उन पीड़ित परिवारों को जिनके लोग मारे गए हैं। तो चाचा भतीजा के बिजनेस के लिए हिंदुस्तान का स्वाभिमान आप थोड़ी गिरवी रख देंगे। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर में जीते ऐसे हम क्रिकेट के खेल में जीत गए। कितना बड़ा अपमान किया उसने। उसके एक खिलाड़ी ने आपके हाथों से, आपके अधिकारी के हाथों से पुरस्कार लिया और उठा के फेंक दिया। देखा आपने दृश्य। उसके एक दूसरे खिलाड़ी ने आपका जहाज गिर गया इसकी नौटंकी करके दिखा रहा था। एक तीसरे खिलाड़ी ने बल्ले को बंदूक बना के दिखाया। वो आपको चिढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे रहे हैं खुद से। क्या क्या नहीं बोल के आया शहबाज शरीफ। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले। आप यूएन में नहीं गए, नहीं बोले, यहां तो बोलिए, कहीं तो जवाब दीजिए। आप क्या क्या बोल रहा है वो। कह रहा ट्रंप ने सीज फायर कराया, हम इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चाहते हैं कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए। यह अपमान नहीं भारत का। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लगातार भारत के बारे में बोल रहा है। तो इसलिए सऊदी अरबिया के साथ सऊदी अरब के साथ उसने अपना सैन्य समझौता कर लिया। ट्रंप साहब उसको बुला के अपने घर में खाना खिलाते हैं। फिर मोदी जी का दोस्त ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान। बताइए आप। तो इसलिए, और देखिए कल आपने देखा होगा कि फाइनल पाकिस्तान से जीतने के बावजूद देश में कोई उत्साह नहीं था। लोगों को यह बात बुरी लगी, वरना पटाखे दगते थे, लोग चिल्लाते थे, चीखते थे, उत्साह में निकलते थे हाथों में तिरंगा लेके। कल कहीं आपको कुछ दिखा? क्योंकि लोग समझ रहे हैं प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं देश के साथ, देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये चाचा भतीजा ने 650 करोड़ रुपए के धंधे के लिए भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। करीब करीब 3 करोड़ की संख्या में पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग बंद हुए हैं, बुरी तरीके से बंद हुए हैं। उसमें बुनकर भी शामिल है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। छोटा मोटा उद्योग धंधा करने वाले लोग। और कैसे उनका रोजगार समाप्त हुआ? क्या आपने हर चीज में, दीपावली का दिया बनाने के लिए भी आपने चाइना की कंपनियों को हिंदुस्तान में बुला लिया। दीपावली की झालर बनाने के लिए भी चाइना की कंपनियां हिंदुस्तान में हैं। एक एक सेक्टर में आपने विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती उनको आमंत्रित किया। जो चीजें हिंदुस्तान के लोग बहुत आसानी से सस्ते दामों में बनाते थे, आपने विदेशियों को यहां बुला बुला के उनका रोजगार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जैसे अभी कॉटन के मसले पे अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया था, आयात शुल्क 0 कर दिया, उनका सामान सस्ता हो जाता है और वो आराम से हिंदुस्तान में आके बेचते हैं अपना सामान, हिंदुस्तान का रोजगार बंद होता है। तो इसलिए जो सरकारी नौकरियों से पीड़ित हैं, मैं उन नौजवानों को तो आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ जिस भी क्षेत्र में आपका रोजगार तबाह और बर्बाद हुआ है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे आपके छोटे मोटे व्यापार का क्षेत्र हो, जहां कहीं भी किसी रोजगार से आपको संकट की स्थिति पैदा हुई है, आइए हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, इस रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में शामिल होइए। इस पदयात्रा का हिस्सा बनिए। 31 अक्टूबर को प्रयागराज में मिलिए, और अगर आप प्रयागराज में इस पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं